स्टूडेंट, अभी तक हम लोग सांधारित्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। शुरू से ही हम बोल रहे हैं कि सांधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचित रखता है। लेकिन एक सांधारित्र कितना ऊर्जा अपने अंदर रखता है, उसके लिए सूत्र क्या है, उसी को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये है सांधारित्र में संचित ऊर्जा। आप जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं हो जाता है। कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, और कार्य करने के लिए जो आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वही ऊर्जा किसी और रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप जानते हैं कि ऊर्जा को न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी प्रकार सांधारित्र की ऊर्जा क्या है? सांधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही उस सांधारित्र में उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी ऊर्जा को खर्च करके कुछ समय के लिए विद्युत धारा का स्रोत के तरह सांधारित्र कार्य कर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट सांधारित्र है। इसके दोनों प्लेटों पर आवेश Q डैश है, इसमें प्लस Q डैश है, इधर है माइनस Q डैश। जो बाएं तरफ का प्लेट है वो धनावेशित है और जो दाहिने तरफ का प्लेट है वो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण जाहिर सा बात है कि वो ऋणावेशित होगा। तो अगर इस सांधारित्र की धारिता C है, अगर सांधारित्र की धारिता C है तो सांधारित्र की धारिता का सूत्र Q बराबर CV से हम लिख सकते हैं Q डैश बराबर C V डैश। V डैश कहां से आ रहा है? ये दोनों जो सांधारित्र है, दोनों सांधारित्र प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा उसी को हम लोग ले रहे हैं V डैश। ठीक है, V डैश को हम लोग लिख सकते हैं V डैश बराबर Q डैश बटा C। इसको समीकरण 1 देके छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, एक आवेश DQ डैश को दाहिने तरफ से बाएं तरफ ले जा रहे हैं, तो जो मेरा दाहिने तरफ का प्लेट है उस तरफ आवेश की कमी हो जाएगी। आवेश का कमी कितना हो रहा है? माइनस DQ डैश। यहां पर मैंने प्लस माइनस के चिन्ह को इसलिए हटा दिया कि वो समझने के लिए बस था। Q डैश में कुछ ना कुछ आवेश की कमी हो रही है, उसको मैंने लिख दिया। अब आवेश अपने आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ता है। तो अल्प आवेश DQ से अगर इस सांधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो किया गया जो कार्य होगा वो होगा DW बराबर V डैश DQ डैश। ये कहां से आ रहा है? अगर आपको विद्युत विभव का परिभाषा याद होगा, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर हो जाएगा विद्युत विभव गुणित आवेश। यहां पर भी ठीक वही चीज लिया गया है। अब ये प्रतिस्थापित हो रहा है ऐसे आवेश, ऐसे ढेर सारे आवेश प्रतिस्थापित होंगे। तो मान लेते हैं कि अंततः जो ये समांतर प्लेट सांधारित्र है इसके दोनों ही प्लेट पर आवेश क्या होगा? Q और Q होगा। एक प्लेट धनावेशित और एक प्लेट ऋणावेशित होगा। तो मान लेते हैं कि पहले जो सांधारित्र था पूरी तरीके से अनावेशित था, बाद में पूरी तरीके से चार्ज होने के बाद उसमें आवेश Q एकत्रित हो जाता है। तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इतना ज्यादा आवेशित करने के लिए। ये कुल कार्य कैसे निकालेंगे? तो कुल कार्य W जो होगा वो इस DW को समाकलित करने से ही मिल जाएगा। DW थोड़ा सा कार्य था, थोड़ा सा आवेश का, जब थोड़े से आवेश से हम चार्ज कर रहे थे सांधारित्र को तो हमारा ये वो थोड़ा सा कार्य था। इस थोड़े से कार्य को ही जैसे आप समाकलित करेंगे तो कुल कार्य आपका निकल जाएगा। DW का मान रख दीजिए समाकलन V डैश DQ डैश। अब DQ है मतलब आवेश में परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक आवेश कितना था? 0 था। पूरी तरीके से डिस्चार्ज था हमारा सांधारित्र, और फिर जब पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो आवेश कितना आके इकट्ठा हो गया? Q। ये रख दिए। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से V डैश के मान को आप यहां पर रखो तो W बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से लेके Q तक, यहां पर आ जाएगा Q डैश बटे C गुणित DQ डैश। ये सांधारित्र की धारिता जो है एक नियत राशि होती है, ये बाहर निकल गया, 1/C बाहर निकल गया, इधर आ गया समाकलन 0 से लेके Q तक
क्यू डैश गुणित डी क्यू डैश। अब समाकलन में एक सूत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं, वो है समाकलन x के घाते n गुणित dx बराबर होता है x के घाते n+1 बटे n+1। यहां पर देखिए x के जगह क्या है, q डैश, तो q डैश का घात यहां पर कितना है, 1 है, मतलब n के जगह कितना है, 1, तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा यहाँ 2, और बटे में भी कितना आएगा 2। अगर इसको समाकलन कर लेते हैं तो आता है हमारा 1/c। समाकलन का चिन्ह हटने के बाद चूंकि निश्चित समाकलन है, एक बड़ा कोष्टक लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा q डैश का वर्ग बटे 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा q। अब ये 2 जो है नियत राशि है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो आ गया 1/2c, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर के जगह पहले उच्च सीमा रखाएगा, क्यू डैश के जगह उसका उच्च सीमा क्यू, तो इधर आ गया क्यू स्क्वायर माइनस फिर क्यू के जगह उसका निम्न सीमा रखाएगा, तो ये 0 का वर्ग। तो ये जो किया गया कुल कार्य W बराबर हो गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर बटा 2c। अब ये कार्य हो रहा है, किस लिए कार्य हो रहा है, ताकि ये सांधारित्र हमारा चार्ज हो सके। तो यही जो किया गया कुल कार्य होगा वो सांधारित्र में के ऊर्जा के बराबर होगा। तो सांधारित्र की ऊर्जा होती है U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c। अब ये जो ऊर्जा का सूत्र है, इसके 2 और रूप होते हैं। ये रूप जो है इसमें आवेश और धारिता दिया गया है। एक और रूप देखते हैं। आप जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, तो यहां पर आ जाएगा U बराबर Q के जगह रखिए CV को, तो C का वर्ग V का वर्ग बटे 2c। ये C और C कटा, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर आ जा रहा है 1/2 CV स्क्वायर। इसमें धारिता और वोल्टेज के पदों में आ रहा है, धारिता और विभव के पद में, यहां पर आवेश और धारिता के पद में आया था। एक और सूत्र देख लेते हैं, यहां पर Q बराबर CV आ गया, ठीक, U बराबर 1/2, C के जगह मैं क्या रख सकता हूं, C के जगह मैं रख सकता हूं Q बटा V। कहां से आया, C बराबर Q बटा V। V का गुणा हो रहा था, Q के साथ आया तो भाग हो गया, और यहाँ पर V स्क्वायर पहले से ही है, तो ये V और V कट गया, U बराबर आ गया 1/2 Q गुणित V। तो देखिए एक सांधारित्र के ऊर्जा के लिए 3 प्रकार के सूत्र आ गए, एक आवेश और धारिता के पद में, एक धारिता और विभव के पद में, और तीसरा और आखिरी आवेश और विभव के पद में। ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग आगे आने वाले कुछ अध्याय में भी होगा। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कुछ भी सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और बताना छूट गया है, बताना जरूरी है, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।